हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बताने वाली हूँ कि एस्परजिलस से क्वेश्चन जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जब भी मेरा हमारा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है तो वाइवा में हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आपने ये तैयारी ठीक से करी है या नहीं करी है। इस बेसिस पे हमें नंबर्स दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नंबर बहुत ही प्रीशियस होते हैं और हमें इसे मिस नहीं करना है। तो चलिए इससे जुड़े सवाल हम लर्न करते हैं। वाइवा में क्या पूछे जाते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या यूज है, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, यही सारे क्वेश्चंस हमसे इससे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि एस्परजिलस फाइलम किस किस फाइलम से है। तो ये है एस्कोमाइकोटा। ठीक है, इसके क्लास याद कर लें, फैमिली याद कर लें और जीनस भी याद कर लें इसके। फिर पूछे जाते हैं आमतौर पर एस्परजिलस कि इसे क्या कहा जाता है, एस्परजिलस को आमतौर पर और क्या कहा जाता है। तो इसे ब्लैक मोल्ड्स या इसे लेवर्टी का विड भी कहा जाता है। मतलब कि खरपतवार जैसे क्या करता है, खरपतवार हमारे जो भी खेतों में होता है तो वो उसे ख़राब कर देता है, पौधों को ख़राब कर देता है। तो उसी तरह ये एस्परजिलस जो है ये भी, अगर आप ये लैब में रहता है तो कल्चर प्लेट्स या सड़े हुए खाद्य पदार्थों पर ये जल्दी क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, और फिर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। कॉनिडिया के द्वारा इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जिस स्ट्रक्चर पे ये बनते हैं उसे कहते हैं कॉनिडियोस्पोर। ये क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कॉनिडियोस्पोर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्परजिलस का साइंटिफिक नेम क्या है। तो एस्परजिलस नाइगर एंड एस्परजिलस फ्लेवस, ये हमें ज़रूर बोलना है अगर हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साइंटिफिक नेम क्या हो गया, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस फ्लेवस। और स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, आपसे पूछे जा सकते हैं व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एस्परजिलस। तो ये फिलामेंटस होता है। इसका मुख्य माइसीलियम कहलाता है जो धागे से बना होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हाइफे। जो धागे नुमा रचना होता है उसे कहते हैं हाइफे। ठीक है, माइक्रोस्कोप में एस्परजिलस कैसा दिखता है, आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि माइक्रोस्कोप में एस्परजिलस कैसे दिखते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो इसमें कॉनिडियल हेड दिखाई देता है। इसमें क्या दिखाई देता है, कॉनिडियल हेड दिखाई देता है। ये फुला हुआ सिरा होता है जिसे वेहिकल कहते हैं। ठीक है, ये आ सकता है एस्परजिलस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कॉनिडिया के थ्रू होता है। यूज क्या है, तो इसके यूज जो आप ईस्ट का यूज करते हैं वो इसके यूजेज हैं।